मैडम स्पीकर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रूल 193 पे बात करने के लिए और खासकर मॉब लिंचिंग इश्यू पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो समय दिया, उसके लिए फिर एक बार आपका आभारी हूं। इस देश में किसी की भी हत्या हो या किसी का भी मर्डर हो या किसी का भी खून हो या मॉब लिंचिंग हो, वो खंडनीय है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो या किसी कम्युनिटी के हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, किसी भी व्यक्ति को मॉब लिंचिंग करना या अपने हाथ में लेना कानून और उनको मारना एक खंडनीय है। इसीलिए मैं खंडन करता हूं। किसी व्यक्ति को भी ऐसी जो स्थिति आती है या ऐसा जो वातावरण तैयार करके मारा जाता है, उसका मैं खंडन करता हूं। पूरा सदन भी खंडन करेगा। अब आज पूरे देश में भय और आतंक का माहौल है। उसमें पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है और खास करके कई शहरों में भीड़ द्वारा हिंसा और हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। कानून की व्यवस्था हर जगह बिगड़ती जा रही है। ये इसीलिए बिगड़ती जा रही है कि जो कोई व्यक्ति मारा जा रहा है, क्या इन लोगों के धर्म के नाम पे, गो हत्या के नाम पे जिस किसी को भी हर जगह एक उसकी हत्या हो रही है, तो इसीलिए लोग बहुत चिंतित हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी है या नहीं, क्या इस देश में कानून की व्यवस्था है या नहीं, क्या इस देश में सरकार है या नहीं। ये समस्या आज लोगों के सामने है। और खास करके मैं आपको कहूंगा कि गो हत्या के लिए जो कानून बना है, जो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो आर्टिकल है, उसके लिए तो सभी का गौरव है, क्योंकि उस आर्टिकल के मुताबिक ही सारे राज्य में कानून बनते हैं और बहुत से राज्यों में ये कानून बन चुके हैं, लेकिन चंद स्टेट में ऐसे कानून नहीं है। फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन है, इसका तो खुलासा होना चाहिए। इसीलिए मेरा एक आपसे विनती है कि ये जो घटनाएं घटे हैं, इसके पीछे केंद्र सरकार जो खास करके चंद संगठन को जो बढ़ावा दे रही है और प्रोत्साहित कर रही है, और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो वीएचपी हो, बजरंग दल हो, गोरक्षक हो, ये सारे संस्थाएं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और खास करके इसको बीजेपी के एमएलए, एमपीज, ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके बयान भी मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा कि ऐसी चीजें जो मोदी जी के नए भारत में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इन घटनाओं से देश प्रेमी और मानवतावादी जनता को बड़ा धक्का लगा है। संविधान आर्टिकल 21 इस देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार, मतलब राइट टू लाइफ देता है, पर आज देश में एनडीए सरकार के कदम बढ़े हैं
तब से ऐसे कम्युनल और क्रिमिनल इंसिडेंट्स इस देश में हो रहे हैं और इसको प्रोत्साहन डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के तरफ से हो रहा, ये मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि बहुत से वक्त ऐसी जब घटनाएं घटती हैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी अपनी बात नहीं कहते, अपने मन की बात जब कहते हैं वो सिर्फ अरे हम तो रोज रहते हैं, तुम्हारे प्रधानमंत्री अमावस को पूर्णिमा को एक दिन आते हैं, सब बिताते हैं, चले जाते हैं। प्रधानमंत्री को रोज आना चाहिए, ये सदन उनके लिए बना हुआ है, इस सदन के लीडर है वो, ये कोई उपकार नहीं हमारे ऊपर। तो इसीलिए मैडम स्पीकर, मैं ये देश जो है, हमको आजादी मिल के 70 साल हुए, इस 70 साल में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। बहुत से घटनाएं जो होती है भीड़ के तरफ से मारा जाता है दूसरे इश्यू पे, कभी पॉलिटिकल इश्यू पे होता है या कहीं दूसरे इश्यू पे होता है, लेकिन ये जो धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर ऐसी घटना कभी भी इस देश में नहीं हुए। ये देश तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं हमेशा, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, गांधी जी और सूफी संतों का देश है, यहाँ शांति और समृद्धि से रहना है, वो हमेशा संदेश देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो जिस देश में हमेशा भाईचारे के लिए मशहूर है, भाईचारे के लिए आज तक गांधी जी का संदेश लेके हम हर दुनिया में गए हैं और हमारा आदर भी होता है, और गांधी जी का नाम जब लेते हैं तो सभी ये कहते हैं कि उनसे सीखने की बात कहते हैं। लेकिन आज हम गौतम बुद्ध को भूले, महावीर को भूले, गुरु नानक को भूले, बसवेश्वर को भूले, नारायण गुरु को भूले, ये सब लोगों को भूल के कानून अपने हाथ में लेकर आज माइनॉरिटी को, दलित को, महिलाओं को हत्या कर रहे हैं। और इन हत्या के पीछे मैं खास करके कहूंगा और जोर से कहूंगा कि इसमें वीएचपी का, बजरंग दल का, इन सब का हाथ है। इसीलिए उनको रोकने के लिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, और जाति और धर्म के नाम पे हम ये नहीं करना चाहिए। और आज ये हो रहा है हमारे देश में, हिंदू को मार रहा है और हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान को मार रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा घटना हुआ, तो ये जो घटनाएं क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है कि आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फिलॉसफी, आप जिस फिलॉसफी को अनुष्ठान करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको लाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो भी ऐसी काम करेगा, मॉब लिंचिंग करेगा, गोरक्षक कोई भी होगा, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वो गुंडे लोग हैं आपने कहा, और वो गुंडे लोगों को हम कभी सपोर्ट नहीं करते, वो हमारे से जुड़े नहीं हैं। लेकिन क्या आपने एक्शन लिया? किस किस के ऊपर आपने एफआईआर डाला? कितने लोग जेल में हैं? कितने लोगों को आपने आज इंक्वायरी करके हैंग किया, इंप्रिजनमेंट किया? मैं पूछना चाहता हूं। दूसरी चीज, एक इतना नहीं है, देखिए मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट है मैडम, आपके इजाजत से, परमिशन से मैं चंद घटनाएं पढ़ता हूं, पूरे 50 नहीं पढ़ने जाता। जो घटनाएं यहां पर सिर्फ 2017 के पढ़ता हूं। अलवर में गोरक्षकों को, दूध का व्यापार करने वाले पहलू खान और उसके 4 साथियों को मारा। पहलू खान की 2 दिन बाद मौत हो गई। 19/4/2017
केरला में पुलिस ने 14 बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता के खिलाफ एक घर पर हमला करने वाले आरोपी को दर्ज किया। 24/4/2017 को गोरक्षकों के भीड़ ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में एक के परिवार के 5 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें 2 महिलाएं शामिल है। परिवार पर लोहे के रॉड से हमला किया गया। 2017 एक भीड़ ने गोहत्या की अफवाह में आके पुलिस पर पत्थरबाजी की। गुस्साई हुई भीड़ ने 2 मुस्लिम आदमियों को गाय चोरी करने का शक होने पे उन्हें भगा भगा कर मारा। जब तक उन लोगों के आदमियों को अस्पताल लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी। वो भी करेंगे भाई। गोरक्षा के अपनी गायों को लेकर जा रहे थे 2 किसान, जो उन्हें शक था कि किसान उन गायों को स्लॉटर के लिए ले जा रहे, तो वो पालने के लिए लेके जा रहे थे। उन पर भी हमला किया, उनको भी मार दिया। 12/5/2017 गोरक्षकों के एक समूह ने 5 युवकों को बुरी तरह मारा। उन्हें शक था कि उन 5 लोगों के एक भैंस को स्लॉटर किया था, लेकिन उसको गाय समझकर उन लोगों को मारा गया। 14/5/2017 में गोरक्षक के एक समूह ने एक युवक को बुरी तरह मारकर घायल कर दिया। गोरक्षकों को शक था कि ये युवक ने एक गाय को घायल किया था। ये उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। उड़ीसा 25/5/2017 को गोरक्षकों के ग्रुप ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के मैनेजर सहित 4 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। उनको शक था कि ये जानवरों की ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए थे। 2/6/2017 को सूरज IIT मद्रास के स्कॉलर को पीटा गया। उसकी दाहिनी आंख बुरी तरह घायल हो गई। उल्टे उसके खिलाफ 2 धाराओं में केस दाखिल किया गया। 12/6/2017 राजस्थान में तमिलनाडु सरकार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर डॉक्यूमेंट के साथ स्पीकर कोर्ट के जजमेंट को हो या कोर्ट के वहां पर जो केस पेंडिंग है उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता रहा। मैं सिर्फ इंसिडेंट के नाम बता रहा हूं। क्यों हुआ, कैसा हुआ, कौन करे, ये मैं तारीख के साथ में आपके सामने रखा हूं। तो इसीलिए इसको सब जुडिस का सवाल ही नहीं। आप अच्छे देखो, आप गलत केस ले लिए हैं। झारखंड में करीब 100 लोगों की भीड़ ने एक आदमी को बुरी तरह मारा और उसके घर में आग लगा दी, क्योंकि उसके घर के सामने एक मरी हुई गाय मिली थी। आप देखिए, झारखंड के रामगढ़ जिले में अलीमुद्दीन नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। उस पर शक था कि वो अपनी गाड़ी में बीफ लेकर जा रहा था। ये घटना उसी दिन हुई जिस दिन मोदी जी ने लिंचिंग के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे। क्या एक्शन आपने लिया? हम पूछते हैं इस सदन के लीडर से, प्राइम मिनिस्टर से, क्या एक्शन आपने लिया? आप बात कर रहे हैं, आप हमेशा कहते हैं एक, करते हो दूसरा, तो आप एक्शन नहीं लेते। और मैं 2016 का पढ़ने नहीं जाता, इतने बड़े बड़े हैं। झारखंड और मध्य प्रदेश तो ऐसा हुआ है, ये लिंचिंग सेंटर हुआ है, मॉब लिंचिंग सेंटर, और हर जगह। और दूसरी चीज, झारखंड के जाबर गांव में 2 जो कैटल व्यापारियों के मोहम्मद मजलूम और इनायतुल खान के शव पेड़ से लटके मिले। तो जो लोग यानी और ट्रक ड्राइवर बलकार सिंह जो कि हिंदू थे,
लोगों को ले जा रहे ट्रक को रूपनगर पुरानी रोड पर रोक दिया गया। ट्रक ड्राइवर बलकार सिंह जो हिंदू थे उनको जमकर पीटा गया। उसके खिलाफ गोवध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसे इतने घटनाएं हैं, मैं आपको इसका पूरा लिस्ट आपको देता हूं, लेकिन ये जो हर जगह ऐसी चीजें हो रही है और इसके पीछे किनका हाथ है। अगर ये करते गए क्या देश में एकता रहेगी, क्या देश में अखंडता रहेगी, देश में डेमोक्रेसी टिकेगी, क्या इस देश में कानून की व्यवस्था होगी। तो इसीलिए मैं ये लिस्ट पूरा आपको दूंगा और ये मैं खास करके आपको सबूत करूंगा। और दूसरी चीज, और ये तो बैठिए और दूसरी चीज, क्या नाम है, ठीक है मैडम, आपका आदेश मैं मानता हूं, लेकिन आपके सामने और एक उदाहरण रखूंगा। गुजरात में 12 जुलाई 2016 को सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट की एक घटना वायरल हुई थी, जिसमें 4-5 दलित लड़कों की पिटाई हुई थी। उनको गाड़ी में बांधकर रॉड से मारा गया। ये कौन सा न्याय है? इसी जिले में 20 जुलाई 2016 को 7 दलित लड़कों की पिटाई की गई, क्योंकि वे मरी हुई गाय का चमड़ा निकाल रहे थे। इसके बाद 25 सितंबर 2016 को बनासकांठा जिले में एक गर्भवती दलित महिला को पीटा गया, क्योंकि उसने मरी हुई गाय को उठाने से इनकार कर दिया। कहीं दलित की इसलिए पिटाई हो जाती है कि वो मरी हुई गाय का चमड़ा निकाल रहा था, और कहीं दलित की इसलिए पिटाई की जाती है क्योंकि वो मरी हुई गाय को उठाने का इनकार कर देता है। तो ये जो हो रहा है इसके लिए, और ये भी गुजरात में हो रहा है, और गुजरात में हो रहा है, इसके बारे में क्या एक्शन अब तक हुआ है और इनकी रक्षा क्या किए हैं, ये सारी चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं। दूसरी, भरी ट्रेन में 16 साल के जुनैद की मौत। एक और घटना दिल्ली के पास, भरी ट्रेन में 16 साल के जुनैद को इतना मार गया कि उसकी मौत हो गई। वो नाबालिग लड़का ईद की खरीदारी करने के लिए दिल्ली आया था। जुनैद के पास कोई गोमांस नहीं था, पर वो अपने घर को नहीं लौट पाया क्योंकि उसकी मौत वहीं हुई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना ने दूसरे क्रिमिनल को ये मैसेज गया कि अगर हम कुछ भी किए तो कोई हमको पूछने वाला नहीं है, हम करते जाएंगे। तो आज वो वही हो रहा सिलसिला कि हर आदमी कानून अपने हाथ में लेकर हर जगह लिंचिंग कर रहा है, मॉब मर्डरिंग कर रहा है, और हर जगह ये घटना दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सरकार इसके बारे में गोरक्षकों के ऊपर कितने केस डाले, कितने गोरक्षकों को आपने अरेस्ट किया है और कौन से केसेस उनको डाले। एक तरफ तो आप डिसोन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिसोन करने के बाद जो कानून अपने हाथ में लिए हैं उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? आपका कोई एक्शन नहीं है, इसीलिए कोई डर रहा नहीं। आप मन की बात में तो बोलते हैं और हर जगह भाषण तो देते हैं, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर अब आप कुछ मत बोलिए, चर्चा चल रही है ना और शांति से चल रही है। होम मिनिस्टर इज देयर, नो है, बैठे हैं, ऐसा क्या करते हो? बैठे अपनी आज कुछ मत बनी है, मैंने सबको फिर भी मैडम आप बोलिए, उनका कर्तव्य होता है। खड़गे जी आप भी एक बात सुनो, होम मिनिस्टर इज देयर, आपको मालूम है कि
ऐसा कुछ नहीं है। होम मिनिस्टर को जवाब देना है इन सब बातों का। ही इज देयर, ही इज सिटिंग देयर, ही इज नोटिंग द थिंग। और एक बात और भी आप समझ लो, आधा घंटा आपका हो गया है। आप प्लीज, आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स रह जाएंगे लिस्ट पढ़ने में, तो प्लीज समझिए बात को। फिर मैं टोकूंगी तो आपको लगेगा। प्लीज, मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि करीब आधा घंटा आपका हो गया। मैं इसलिए ये सब बात को बता रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं इस देश में हो रही है, तो इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन लेने के बजाय वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि ये सरकार खास करके माइनॉरिटी के विरुद्ध, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपना जो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो इसीलिए मैडम स्पीकर, ये एक ही नहीं है। यूपी के सहारनपुर में एक सांसद खुद अपने एसएसपी के घर जाकर उसके परिवार पर हमला किया। उस वक्त एसएसपी का परिवार अकेला था, उसके परिवार के लोग भागकर पीछे काउंटर में छिप गए। जब एसएसपी ने इसकी रिपोर्ट के बजाय, सांसद के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय एसएसपी को वहां से हटा दिया गया। यानी जो एसएसपी कानूनन काम करता है तो उसको वहां हटा दिया गया, लेकिन जो लोग कानून अपने हाथ में लेकर उन पर, उनके घर पे जाके अटैक करके उनको भगा के जाकर वो जिस जगह गाय बांधते हैं उस जगह वो जाके अपनी रक्षा लिए। तो दूसरा चीज, इसीलिए चीफ मिनिस्टर, अरे आप सुनिए, आप क्यों, आप बोलते जाइए ना, मैंने बोला प्लीज। अरे आप किसी का नाम नहीं लिया, एक एमपी बोला मैं। प्लीज पानी पीने दो, पानी। राजस्थान में पहलू खान जो अपनी रोजी रोटी डायरी फार्मिंग कमाता था, उसके खिलाफ भी, उसके पास डॉक्यूमेंट रहते हुए भी उनको आपने मार दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं राजस्थान के, उन्होंने तो कंडोलेंस तो जाहिर किया, लेकिन डिमांड्स विदाउट मेंशनिंग द फैक्ट दैट ही हैड बीन मर्डर्ड, उनका खून हुआ, ये वो नहीं कहे, लेकिन उसके बारे में अपनी बात को उन्होंने छुपी साधी। दूसरी चीज, और बीजेपी लॉ मेकर, उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में नो रिग्रेट ओवर द किलिंग बिकॉज खान वॉज ए काउ स्मगलर। तो ये लॉ मेकर ने, एक लॉ मेकर ये कहता है कि नो रिग्रेट ओवर द किलिंग बिकॉज खान वॉज ए काउ स्मगलर, तो इसका मतलब क्या? तो ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उना, ये हर जगह जो जहां पर बीजेपी शासित, तो ये लोग जो है उस जगह ही ये चीजें हो रही हैं, और इसको कंट्रोल करने का वो कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। और उसी के बाद धनबाद में मजलूम अंसारी और इनायतुल्ला भेड़, बकरियां, बैल आदि जैसे 25-30 जानवर लेकर जा रहे थे। वो रक्षकों ने उनको पकड़ा, लाठियों से जिस तरह मारा, और उसके बाद उनको बांधकर पेड़ से नंगा लटका दिया। ऐसी घटनाएं तो अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी, लेकिन आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं हो रही है। यह शर्म की बात है। इस देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। आप कंप्लीट, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लेता है तो शिक्षा जरूर उसको मिलना चाहिए। और ज्यादातर ये जो बैन है सबको मालूम है, लेकिन सरकार जो अपनी
इसमें नाकामियां भी दिखा रही है। और खास करके मैं पूछता हूं, क्योंकि बार बार उठते हुए लोग बोलते हैं, एक घटना केरला में हुई, केरला में एक घटना हुई तो वहां पर एक वर्कर का मर्डर हुआ। वहां के गवर्नर, होम मिनिस्टर, उसका चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, उसका कोई नहीं बुलाते, इंक्वायरी करते हैं, लेकिन यहाँ मॉब लिंचिंग होता है, किसी को भी नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? आप एक तरफ अपने कोई लोग हैं तो यहाँ पर होम मिनिस्टर बुलाते हैं, गवर्नर बुलाते हैं, डीसी को बुलाते हैं। अब इतनी घटनाएं हुए, मैं पूछता हूँ कितने गवर्नर, कितने होम मिनिस्टर आप बुलाए हैं? आगे बोलिए। मैडम स्पीकर, ये तो भेदभाव है, समाप्त हो नहीं गवर्नर, मैडम ये तो भेदभाव है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये जो घटना हो रहे हैं ये सोची समझी घटनाएं हैं। और दूसरी चीज, नाउ कंप्लीट 25 मिनट से ज्यादा इतना कहीं नहीं समय पर। नहीं, ये मैडम बहुत इम्पोर्टेंट है, बोला है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं ज्यादा देखिए, अरे बैठिए, लड़के नहीं है, प्लीज बैठिए ना, आपको सुना रहा हूँ क्योंकि आप नहीं सुने। बैठिए सब लोग। तो मैडम स्पीकर, अब मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेता हूँ, सिर्फ एक आधा घंटा नहीं है ना, मैं क्या करूँ? आधा घंटा नहीं, आई एम सॉरी, कुछ तो समय से जाना। ठीक है मैडम, आप समझिए, अगर 2 घंटे इसके लिए आवंटित किए गए हैं, आप सुनिए तो सही, फिर भी उस हिसाब से तो आपको 10 मिनट पार्टी को, फिर भी मैं नहीं टोक रही हूँ, आधे घंटे से ज्यादा आपका समय हो गया है। कंक्लूड, नहीं तो अगर दूसरा व्यक्ति नहीं बोल पाएगा उसकी पार्टी। सुनिए, इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो कुछ मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ। इसी सेंट्रल हॉल में पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी अपने भाषण दिए, उसमें उन्होंने ये कहा कि हालात की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी संवेदना को रखा और कहा कि भीड़ द्वारा लोगों को जान से मारने की घटनाओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उनका ये बयान गौ रक्षा के नाम पर देश भर में होने वाली हिंसा को लेकर था। राष्ट्रपति जी ने सरकार को अपने शब्दों पर काम करने की सलाह दी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति का गलत मत करो। आई विल हैव टू सी अगर है तो रहूंगी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विदाई समारोह में कहा कि हम भारत के लोगों के लिए सभी नागरिकों के बीच बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने का वचन दिया। ये केवल प्रशासन का एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की घोषणा पत्र भी है। तो ये चीजें आज अगर इसको कंटिन्यूटी में रखें, नहीं सुनी, मैं तो कोट कर रहा था, ठीक है। और यू प्लीज कंक्लूड, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी करें आप, 5 मिनट को उन्होंने डिस्टर्ब ना किया। और राष्ट्र में प्लीज भूतपूर्व राष्ट्रपति जी को बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना गुरु माना है। आप कंक्लूड करो। अपना गुरु माना है, लेकिन गुरु की बात ही नहीं मान रहे। गुरु ने जो कहा, गुरु ने जो अपने भाषण में कहा, उसको उन्होंने नहीं माना। और दूसरी चीज मैं और एक बताना चाहता हूँ, दूसरा नाम लेने जा रही हूँ, इसमें मैंने देश में इतनी छवि, विदेश में हमारी छवि इतनी खराब हो रही है, उसके लिए हर पेपर, हर मीडिया, हर अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्होंने लिखा है। और मैं आपको 2 शब्द बोलकर मैं मेरे बात को खत्म करता हूं।
एक जो है तो प्रताप भानु मेहता, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, तो उन्होंने ये कहा ऑल ऑफ अस आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, बट फॉर माइनॉरिटीज वेदर ऑन ए ट्रेन, ड्राइविंग ए ट्रक, ट्रांसपोर्टिंग ए कैटल, डिस्ट्रीब्यूटिंग ए स्वीट्स आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो इनके लिए जब आदमी गिल्टी है उसी वक्त कंक्लूड, तीन बार बोल रही हूँ, यू विल हैव टू, जब तक गिल्टी प्लीज जब तक प्रूव नहीं होता वो गिल्टी है, वो इनोसेंट समझा जाता है। लेकिन इनके केस में ये उल्टा है, और इससे ये जाहिर हो रहा है। आप अपने दूसरे स्पीकर के लिए छोड़ो, नाउ यू कंप्लीट। आई एम इन द नेम ऑफ द अदर, आई एम सॉरी, विदेश में भी मैडम स्पीकर, विदेश में भी मार्टिन लूथर किंग बेंगलोर में आने थे, उनका भी कहना यही है कि अमेरिका और इंडिया में ये स्थिति चल रही है, हम नहीं है सभी लोग। और दूसरी चीज देखिए, जो रूल ऑफ लॉ ये सबके लिए है, लेकिन आज इसके बारे में हमको सोचना होगा, क्योंकि विदेश में हमारी छवि क्यों घट रही है। बहुत अच्छी। और प्रधानमंत्री तो हर देश घूम रहे हैं, लेकिन छवि तो दिन को दिन खराब होती जा रही है। हो गया। और मैं मैडम स्पीकर, अमृता सेन और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने आपको एक संदेश उन्होंने जनता के लिए दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, कानून का पालन करने वाले की जिम्मेदारी जिस पर है वो अराजक तत्वों का समर्थन कर रहे हैं। लोग क्या खाए क्या नहीं, किससे प्यार करें और किससे नहीं, ऐसी चीजों पर जबरन अपने विचार थोप रही है ये सरकार। इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, तो ये हर एक की आवाज है। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इनका एक्शन जो है आज दिख रहा नहीं, और ये क्या करना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, डुबाना चाहते हैं। मुझे नहीं और वो कहना, मेरा 5 मिनट मैं 1 मिनट कंक्लूड करने के लिए दे सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। कंक्लूड करने के लिए कंक्लूड, अब ऐसा नहीं होता है। आप कंक्लूड करने के लिए व्यक्ति को अलाउ नहीं करूंगी, थोड़ा तो मेरे लिए समय छोड़ो। नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप अलाउ नहीं। देखिए इनकी नीति ऐसी है, हाँ बोलो जल्दी। चोर से कहे चोरी कर, हाँ, और साहूकार से कहे रखवाली कर, की नीति से जनता को गुमराह कर रही है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के हाथ में आज सरकार है, सबको परेशान कर रही है, सबके हकूक छीन रही है और प्रजातंत्र को खत्म कर रही है। आखिरी मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, अंत में मेरा एक छोटी सी कविता आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर के इंसानों का यही कहना, दुनिया भर के इंसानों का यही कहना, सबका हक है अमन और चैन से जिंदा रहना। दुनिया भर के इंसानों का यही है कहना, सबका हक है अमन और चैन से जिंदा रहना। पास न आने दो नफरत के तूफानों को, प्यार की आज जरूरत है सब इंसानों को। प्यार की मिट्टी से पैदा लहकार तो होगी, सदियों की सोई दुनिया बेदार तो होगी। तो ये मेरा संदेश है, ये देश हिंदुस्तान है, इस देश को हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान में बनाओ। हिंदुस्तान अगर बनाएंगे सब लोग डूब जाएंगे। इतना कहकर मेरे सुन